इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए। कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात चौथी बार मुलतवी। MQM के हल्का बंदियों पर एतराज़ात। दादू मेहर में सैलाबी पानी वजह बनी। सिंध काबीना के इजलास के बाद शर्जील इनाम मेमन ने कहा हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कलअदम जमात ने धमकी भी दी। सिंध हुकूमत ने आईन और कानून को मजाक समझ लिया है। MQM ने इंतखाबात रुकवाने के लिए इत्तेहाद बनाया। अली जैदी की बोल से गुफ्तगू। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने बोल से बातचीत में कहा MQM और पीपल्स पार्टी की साजिश शहरियों से मिलकर नाकाम बनाएंगे। मुत्तहदा के वफ्द की वजीर आला हाउस आमद, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा और हल्का बंदियों पर बातचीत। इंतखाबात मुलतवी करने और हल्का बंदियों का नोटिस वापस लेने पर इत्मीनान का इजहार। हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करके नई तारीख देने और वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का ट्वीट समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी क़यादत ने असम्बली फौरी तहलील करने की राय दी थी। चेयरमैन PTI से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़मान पार्क में मुलाकात। असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ का 48 घंटे में पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में हतमी फैसला हुआ। फवाद चौधरी का कहना था परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। पंजाब में निगरां वज़ीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए इमरान खान ने KP क़यादत को तलब कर लिया। जमान पार्क में आज अहम मुशावरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में शरीक होंगे। KP हुकूमत के मामले खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उसी पैटर्न पर जाएंगे जिस तरह पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला हुआ है। और बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने अहम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया गया। बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नश्र कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।